मेरी तरफ से नमस्कार। एक बार सभी बच्चे बताना क्या आवाज़ आ रही नहीं आ रही है। हमने पिछले सेशन में जो जैन धर्म था उसके बारे में पढ़ा था। आखिरकार ये जैन धर्म जो है इसकी उत्पत्ति जब आप उत्तर वैदिक काल के बाद का टाइम पढ़ते हैं, महाजनपद के बाद का टाइम, उस वक़्त इस जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। और जब आप जैन धर्म की उत्पत्ति की बातचीत करेंगे तो इसका विकास क्यों हुआ, क्योंकि हिंदू धर्म में उस वक्त बुराइयां आ गई थी। इस वजह से इसका पतन शुरू हुआ और पतन के बाद जैन धर्म का विकास हुआ। और जब आप जैन धर्म को पढ़ते हैं तो जैन धर्म का उद्भव जो है उस संस्कृत भाषा के जिन शब्द से हुआ, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि आखिरकार ये जो जिन शब्द है, जिन शब्द का अर्थ क्या होता है और जैन धर्म की जो उत्पत्ति हुई है, इस जैन धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ये पहले आप चर्चा कर चुके हैं कि जो जैन शब्द है इसकी उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है। और ये जिन शब्द जो था, संस्कृत भाषा जो थी उससे इसकी उत्पत्ति हुई थी। संस्कृत भाषा तो अच्छे समझना, संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुई। फिर हमने पढ़ा इसका उद्भव कब हुआ, कौन इसके फाउंडर थे और तीर्थंकर किसे कहा जाता है। ये बातें हम पढ़ चुके हैं। और प्रमुखता किन किन तीर्थंकरों की बातचीत ऋग्वेद में की गई है वो भी हमने चर्चा की थी। जब आप ये बातें पढ़ बैठते हैं तो फिर महत्वपूर्ण बात जो है वो आगे की है कि जब आप जैन धर्म की बातचीत करते हैं तो जैन धर्म में एक तीर्थंकर हुए। बताइएगा ये जो तीर्थंकर है ये कितने नंबर के तीर्थंकर है। ये ऋषभदेव जो है हम चर्चा कर चुके हैं, ऋषभदेव कितने तीर्थंकर है और ऋषभदेव की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में करके रखी है। इनके पुत्र का नाम भरत है, हमने पढ़ा है इसको। भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा हुआ है। तो कभी पूछे कि जो भारत नाम है हमारे देश का, ये किस धर्म के तीर्थंकर के पुत्र के नाम पर पड़ा, तो आपका आंसर होगा भरत। भरत किसके बेटे हुए हैं? ऋषभदेव। ये कौन सी परंपरा है, किस धर्म में ये बातचीत की गई है? ये जैन धर्म में बातचीत की गई है। इस बात को अच्छे से समझना कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म में ये चर्चा की गई है। किसकी चर्चा है? ऋषभदेव। और ऋषभदेव की चर्चा एक अन्य ग्रंथ में की गई है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। अच्छे से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जो ऋषभदेव जी है इन्होंने अपने घर को त्याग दिया। तो जैन धर्म में जो घर को त्यागना क्या कहलाता है? अगर घर को आप त्याग देते हैं, घर को त्याग देना क्या कहलाता है? घर को त्याग देना यति कहलाता है। तो यति जो है ये बन गया। अभी यति के कई मीनिंग है, यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो यति है उसके कई मीनिंग है। देखिए, यति का पहला मीनिंग है, जब आप यति को पढ़ें तो यहां नोट डाउन कर लें। यति का पहला मीनिंग है जिन। दूसरा मीनिंग देख लीजिए। दूसरा मीनिंग है इसका सन्यासी। तीसरा मीनिंग भी आप जान सकते हैं। तीसरा मीनिंग यति का है जिन हो गया, सन्यासी हो गया, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय। तो यति की ये मीनिंग है। और यति का सामान्य तौर पर अर्थ क्या होता है? सामान्य तौर पर अर्थ होता है जिस व्यक्ति ने क्या कर लिया हो,
जिस व्यक्ति ने इस संसार का त्याग कर दिया हो, इलोक का त्याग कर दिया। तो यहां से ये बातें आपको नोट डाउन करनी है कि जिन का अर्थ क्या होता है या यति का अर्थ क्या होता है। तो कहते हैं जो ऋषभदेव थे वो यति बन गए, उन्होंने घर को त्याग दिया, और घर को त्यागने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्होंने अपने पुत्र जिनका नाम भरत है, इन्होंने अपने पुत्र भरत को सिंहासन पर बैठाया। सिंहासन के 2-3 शब्द और लिख लीजिए, राजगद्दी। या राजा बनाया। ये काफी महत्वपूर्ण बात है। और सिंहासन को शुद्ध अशुद्ध में यूज कीजिएगा, इसको कैसे लिखा जाता, पढ़ा कैसे जाता है, तो महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं इन्हीं के नाम पर फिर बाद में भारत का नाम भारत पड़ा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको अच्छे से याद रखनी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस स्लाइड को सेव कर सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण स्लाइड है जो आपको अच्छे से पढ़नी है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो पड़ाव है जैन धर्म का क्या है। नेक्स्ट पड़ाव में जब आप चलते हैं तो जैन धर्म की चर्चा कुछ आगे बढ़ती है। यहां लिखा श्लाका पुरुष। जैन धर्म में श्लाका का मतलब महान होता है। श्लाका शब्द का मतलब होता है महान। महान कौन महान? पुरुष तो आपको पता है। इस शब्द को, पुरुष शब्द को हिंदी की शुद्ध अशुद्ध वाले पार्ट में यूज कीजिएगा। हिंदी भाषा जो होती है, भाषा के हिसाब से जो भाषा होती है वहां पर शुद्ध अशुद्ध का जो पार्ट होता है वहां पर इस पुरुष को यूज कीजिएगा। कैसे लिखते हैं पुरुष, तो ये बात आपको अच्छे से पता चल गई कि जैन धर्म में श्लाका पुरुष का मतलब क्या होता है। यहां पर ये बातचीत लिखी है, आप अच्छे से देख सकते हैं। टोटल कितने श्लाका पुरुष हुए? 63 श्लाका पुरुष हुए। क्यों इंपॉर्टेंट है? कभी पूछा जाए श्लाका पुरुष का संबंध किस धर्म से है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जैन धर्म से इसका संबंध है। श्लाका का मतलब क्या होता था आपको अच्छे से पता चल गया। आखिरकार किन्हें श्लाका कहेंगे? तो जिन या यति जो होंगे उनको श्लाका कहेंगे। अब जिन कौन होता है, यति कौन होता है, मैं पहले समझा चुका हूं। ये राग द्वेष क्या होता है? देखो, राग द्वेष, राग आपको पता होगा, राग का मतलब होता है इस संसार के प्रति विरक्ति होना, सॉरी आसक्ति होना, विरक्ति थोड़ा अट्रैक्ट हो जाना। किसके प्रति? जो भौतिक वस्तुएं हैं या जो 5 काम क्रोध लोभ मोह विकार होते हैं उनके प्रति आकर्षित होना, उनमें विलीन होना राग द्वेष कहलाता है। तो अच्छे समझना, ये राग कोई और राग नहीं है, इस राग का मतलब ये है। तो राग द्वेष क्या होता है? और जिन व्यक्तियों ने जैन धर्म में राग द्वेष का पालन किया उन्हीं को जिन कहा गया है, उन्हीं को यति कहा गया है। तो अच्छे से समझिएगा, ये विकार से मुक्त होते थे, उन्हीं को जिन कहते थे। ये काफी महत्वपूर्ण बात है, आपको अच्छे से इसको समझना। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण पार्ट है। आगे चलिए, आगे की जो बातचीत है उसके तरफ बढ़ते हैं। जैन धर्म के ये तीर्थंकर हुए, बताइए कितने तीर्थंकर थे? सामने लिखा भी है, आप आंसर कीजिएगा। फिर भी आंसर करना आपका फर्ज है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि जैन धर्म में जो पार्श्वनाथ जी है,
ये कितने तीर्थंकर है? तो आपका आंसर होगा 23वां। इनके पिता का नाम अशोक सेन है, जो काशी के राजा होते थे। बताइएगा काशी किस राज्य में स्थित है? और काशी जब आप महाजनपद काल पढ़ते हैं 6वीं सदी में, तो 16 महाजनपद में पढ़ते हैं। जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, और अन्य ग्रंथ भी है जिनमें इसकी चर्चा की गई, पर मैं यहां जैन धर्म को पढ़ा रहा हूं, इसलिए जैन धर्म की प्रेफरेंस दे रहा हूं। तो काशी का किस राज्य में पड़ता था, और काशी किस महाजनपद की राजधानी हुआ करता था या जनपद था, यह भी आप बताइए। अशोक सेन वहां के राजा थे। उनके घर में पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। माता का नाम वामा, जो कौशल के राजा नरवर्मन की पुत्री थी। तो कौशल भी बताइएगा, एक महाजनपद हुआ करता था, उसकी राजधानी क्या होती थी। पत्नी की बातचीत करें, प्रभावती। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में किया। इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए जो जो बातें आपके साथ की उसमें कई बार पूछा गया है। काशी की राजधानी पूछी गई, कौशल की राजधानी पूछी गई, महाजनपद काल का जो प्रारंभ हुआ किस समय हुआ और किस ग्रंथ में इसकी चर्चा की गई है, ऐसे सवाल पूछे गए। ये जो काशी के राजा कौन हुआ करते थे, जब आप महाजनपद काल पढ़ते हैं तो अशोक सेन हुआ करते थे। कौशल नरेश की बातचीत की गई है, काफी महत्वपूर्ण है। उनकी पुत्री अशोक सेन की पत्नी है। तो जब आप देखेंगे तो ये जो अशोक सेन है, ये जैन धर्म के प्रवर्तक है। नरवर्मन जो है, कौशल नरेश, उन्होंने जैन धर्म को राजशाही दर्जा देकर रखा था। अच्छे से समझना, काफी महत्वपूर्ण बातें हैं, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे जैन धर्म की जब आप बातचीत करें, पार्श्वनाथ ने घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद 83 दिन के बाद 84वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब मुझे बताइएगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, कि जैन धर्म में घर को छोड़ना क्या कहलाता था। लिख लीजिएगा, जैन धर्म में जब कोई गृह त्याग करता था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, जैन धर्म में गृह त्याग को क्या कहते थे, और जो ज्ञान की प्राप्ति होती थी उसको क्या कहते थे। काफी महत्वपूर्ण है। ज्ञान की प्राप्ति का स्थान जो है समेध पर्वत, इसको ठीक कीजिएगा, या इसी को समय पर्वत भी कहते हैं, तो दोनों ठीक है। यहां पर आप दूसरा शब्द भी लिख सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा, समेध पर्वत, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ये समेध, और बताइएगा ये समेध पर्वत किस राज्य में स्थित है। और ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि समेध पर्वत का संबंध किस धर्म से, या मैचअप का क्वेश्चन यहां से कई बार बना हुआ है। तो जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें निर्गंथी कहा गया। कभी पूछे निर्गंथी का संबंध किस धर्म से है, और इनकी जो प्रमुख अनुयायी या शिष्य मान के चलिए, गांगे पुष्पचूला हुआ करती थी, इन्हें इसे भी निर्गंथी कहा गया। और जो भिक्षुणी संघ था उसकी प्रमुख खीर हुआ करती थी। तो महत्वपूर्ण बात है जो आपको अच्छे से याद रखनी। कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार बताना। आगे चलिए, जैन धर्म में जो पार्श्वनाथ है उनकी शिक्षाओं का महत्व काफी ज्यादा है, क्योंकि इन्हीं जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं उसको अच्छी तरह से प्रचारित प्रसारित जो किया हमारे स्वामी महावीर जी, जिन्हें जैन धर्म के संस्थापक माना गया है। तो पार्श्वनाथ की शिक्षाएं क्या थी, इंपॉर्टेंट है। चतुराम, तो कभी पूछे जाए चतुराम का सिद्धांत किसने दिया जैन धर्म को, तो ये पार्श्वनाथ जी। या चाउआम, पूछा जाए चाउ जाम शब्द का संबंध किस धर्म से है, तो उज्जैन धर्म में। 4 आचरण, 4 प्रतिज्ञाएं, या चतुराम और चाउजा, ये काफी महत्वपूर्ण पार्ट है। अच्छे से आपको पता चल गया।
तो पहला पार्ट देखिए, सत्य, सदा सच बोलना है। अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर ना करना। शारीरिक और मानसिक तौर पे किसी भी व्यक्ति को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर ना करना, उसे क्या कहते हैं? अहिंसा कहते हैं। तो प्राणियों को कष्ट न देना, चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली हो। और जैन धर्म की जब आप बातचीत करें तो एक कठोर अहिंसा पर बल देता। फिर था अस्त्य, अस्त्य का मतलब चोरी ना करना, कैसी भी परिस्थिति हो मांग कर ले लो, चोरी ना करना। ये जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत था। पार्श्वनाथ इसको क्या कर रहे थे? प्रसारित कर रहे थे। फिर ये अपरिग्रह, देखो अपरिग्रह का सिद्धांत वर्तमान में भी काफी महत्वपूर्ण है। अपरिग्रह का मतलब होता है कि वस्तुओं को इकट्ठा ना करना, संपत्ति को इकट्ठा ना करना, जितनी जरूरत है उतना अपने पास रखना। अब इससे क्या होगा कि जो संपत्ति का जो प्रॉपर्टी होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। और संपत्ति का संग्रह ना करना, यहां पर एक चीज संतुष्टि का भी जिक्र किया गया कि अगर आप संपत्ति को इकट्ठा नहीं करेंगे तो आप संतुष्ट रहेंगे और सभी लोगों को क्या मिलेगा? प्रॉपर तरीके से जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा और कोई भूखा नहीं रहेगा। तो अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति को इकट्ठा ना करना, अच्छे से समझना, जितनी जरूरत है उतना अपने पास रखना। तो ये था आज का सेशन कैसा रहा आप बताइएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बता सकते हैं। तो ये पार्श्वनाथ की शिक्षाएं थी और जो आगे की बातचीत है वो कल करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।